नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। तो आज हमारा टॉपिक है पत्नी के पहले पति की मृत्यु क्यों हो जाती है। अगर हम हिंदू धर्म की माने तो पति और पत्नी का जो रिश्ता है वो 7 जन्मों का होता है। तो क्या पति पत्नी का पिछले जन्मों का रिश्ता होता है? आखिर यह मान्यता कैसे स्थापित हुई, चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए, हिंदू धर्म में 7 फेरे और 7 वचन का विधान है। हिंदू धर्म में तलाक और लिव इन रिलेशनशिप जैसी कोई बुराई नहीं है और इसी कारण यह मान्यता भी दृढ़ होती है कि एक बार जिस व्यक्ति का किसी से विवाह हो जाता है तो वह मृत्यु पर्यंत जारी रहता है और उस विवाह में पवित्रता होती है। लेकिन अगर हम पुनर्जन्म के सिद्धांत की माने तो हमारे रिश्ते संबंध साथ एक चक्र के रूप में चलता है। कोई मित्र है, कोई शत्रु है, कोई प्रेमी है, कोई पति है तो कोई पत्नी है, कोई माता है, कोई पिता है तो कोई भाई या बहन है। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में भी ऐसे कई योग होते हैं जिसके चलते ये पता चलता है कि आपका पुत्र पुत्री या आपके पत्नी आपके पिछले जन्म में कौन थे। तो चित्त की गति से होता है पुनर्मिलन। परिवार की पूर्ण सहमति से किए गए ब्रह्म विवाह से संपन्न होता है और प्रेम, विश्वास, समर्पण, अपनत्व, सम्मान, रिश्तों की अहमियत वो समझा भी जाता है। जब ऐसे संस्कारी पति पत्नी का चित्त एक दूसरे के लिए गति करता है तो वे एक दूसरे के प्रति प्रेम, अनुराग और आसक्ति से भर जाते हैं। तब उनका इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी अलग होना संभव नहीं होता। तो चित्त की गति ही उन्हें पुनः एक कर देती है। जब दो स्त्री पुरुष एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं तो निश्चित ही वह प्रेम ही है जो अगले जन्म में पुनः किसी न किसी रूप में फिर से एक कर देता है। जैसी मति वैसी गति, जैसी गति वैसा जन्म। तो भगवान शिव अपनी पत्नी सती से इतना प्रेम करते थे कि वे उनके बगैर एक पल भी नहीं रह सकते थे। उसी तरह माता सती भी अपने पति शिव के प्रति इतनी प्रेम से भरी थी कि वे अपने पिता के यज्ञ में उनका अपमान सहन नहीं कर पाई और आत्मदाह कर लिया। लेकिन यह प्रेम ही था जिसने सती को अगले जन्म में पुनः शिव जी से मिला दिया और वे पार्वती के रूप में जन्मी और अंततः उन्हें अपने पिछले जन्म की सभी यादें ताज़ा हो गईं और शिव जी जो अंतर्यामी थे वे तो सभी जानते थे। तो हिंदू विवाह में पति और पत्नी के बीच जन्म जन्मांतर का संबंध होता है जिसे कि किसी भी परिस्थिति में तोड़ा नहीं जा सकता। तो अग्नि के 7 फेरे से लेकर ध्रुव तारे को साक्षी मानकर दो तन एक मन आत्मा एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। विवाह में पति पत्नी के बीच आत्मिक संबंध को महत्व दिया जाता है और वे संबंध धार्मिक रीति से किए गए विवाह और विवाह के वचन फेरों को ध्यान में रखने के लिए तथा विश्वास को हासिल करने के लिए होता है जिसे वे हासिल करने में कामयाब भी होते हैं। तो हिंदू धर्म में विवाह एक अनुबंध या समझौता नहीं है बल्कि भली भांति सोच विचार कर ज्योतिषीय आधार पर वर्तमान को जानकर तय किया गया एक रिश्ता होता है। तो आपके जीवन साथी यदि आपके पिछले जन्म की साथी रही हैं या रहे हैं तो निश्चय ही प्रेम और सम्मान जो गहराई से समझ में आ जाएगा। यानी कि आप इस भागम भाग जिंदगी से थोड़ा सा समय निकालकर अपने जीवन साथी के आंखों में झांक कर देखें। लेकिन अब सवाल ये भी है कि आखिर इस जन्म में पहले पति क्यों चला जाता है। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, लेकिन शास्त्र क्या कहता है। आखिर व्यक्ति के जीवन में क्या ऐसा घटित होता है या क्या भाग्य की रेखाएं कहती है या क्या कुछ गलती हो जाती है जिसके कारण एक दूसरे को छोड़कर चला जाता है। तो व्यक्ति का जीवन तब तक अधूरा माना जाता है जब तक कि उसे साथ निभाने वाला साथी न मिल जाए, जिसे हम पत्नी कहते हैं, पति कहते हैं, अर्धांगिनी कहते हैं। अब देखिए, धार्मिक व्रतों में जो महिलाएं हैं, अगर हम अपने धर्म की माने तो जो महिलाएं हैं खासकर उनके ऊपर हर तरह की रिश्ते निभाने की जिम्मेदारियां हैं।
पूरे घर को एक सूत्र में बांधने की जिम्मेदारी है। तो महिलाएं बहुत सारे व्रत भी रखती हैं। तो इन व्रतों में वट सावित्री व्रत, करवा चौथ का व्रत, जिसे करके अपने पति की लंबी आयु को प्राप्त करती हैं और पति को मृत्यु से बचाने के लिए अन्य व्रत भी रखती हैं। गरुड़ पुराण क्या कहता है इन सभी चीज़ों को लेकर? अगर हम गरुड़ पुराण की माने तो गरुड़ पुराण में एक जिक्र आता है, अगर पत्नी ऐसी 3 गलतियां करती हैं, कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसके कारण पति की मृत्यु पत्नियों से पहले होती है, तो यह गलती करने वाली महिलाएं अपने पति से वंचित रह सकती हैं, ऐसा गरुड़ पुराण कहता है। तो गरुड़ पुराण में पत्नी के सामने पति की मृत्यु के 3 रहस्य बताए गए हैं। तो चलिए हम जानते हैं विस्तार से। पहला रहस्य क्या है? कोई महिला अगर करवा चौथ का व्रत रखती हैं, वट सावित्री व्रत रखती हैं या पति के लिए कोई भी व्रत रखती हैं और इस तरह से खाती हैं कि उपवास के दौरान कोई नहीं जानता, तो उसके पति को कम उम्र में मृत्यु हो सकती है। शास्त्रों में कहा गया है, जब कोई महिला गुप्त रूप से अपना व्रत तोड़ती हैं और किसी को नहीं बताती हैं तो उसके पति से उसे बिछड़ना पड़ता है या फिर वो जल्दी चला जाता है। अब गरुड़ पुराण में क्या कहा गया है? जब स्त्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं तो उसे भोजन उस वक्त के अनुसार ही करना चाहिए जिस अनुसार शास्त्र कहता है, क्योंकि एक महिला के द्वारा की गई एक गलती और वह अपने पति को बार बार, दूसरी गलती यह है कि कई बार होता है ना, पत्नियां बार बार पति की कसम खाती है, झूठ बोलती है, पति से झगड़ा करती है। यह भी एक घातक पाप माना गया है और निकट भविष्य में ऐसा रिश्ता या तो टूट जाता है या फिर पति की मृत्यु हो जाती है। तो बहुत सी महिलाएं ऐसे भी हैं जो चौथ व्रत का पालन करती हैं और ईमानदारी से निभाती हैं, लेकिन जैसे ही पति की झूठी कस्में खाती हैं, पति को परेशान करती हैं, तो इससे भी पति की मृत्यु जल्दी हो जाती है। यानी गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पत्नी की ऐसी गलतियां उन्हें अपने पति से वंचित रखता है, यानी पति से वंचित होना पड़ता है। तीसरी है, गुरुवार के दिन बाल धोने वाली जो महिलाएं हैं वो पति की कम उम्र का कारण बनती है। तो गुरुवार के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए। वैसे देखा जाए तो महिलाएं अपने पति के लिए बहुत प्यार करती हैं, क्योंकि प्राचीन काल से ही हमारे समाज में, वेदों पुराणों में पत्नी ने अपने पति को भगवान का दर्जा दिया है। लेकिन चूंकि ये समय है कुछ अलग, तो 8 चीज़ों में बदलाव आ गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो पत्नी अपने पति के बुरे वक्त में उसका साथ नहीं देती, अगर पति बीमार पड़ जाए तो उसका ध्यान नहीं रखती, सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचती है, ऐसी स्त्रियां भी अपने पति से वंचित हो सकती है या फिर पत्नी से पति की मृत्यु पूर्व हो जाती है। तो आज हमने आपको ये बताया कि हमारा शास्त्र क्या कहता है। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।